हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का डेट अनाउंस कर दिया गया है। 30 अप्रैल को 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम है, पीटी। तो आप लोग तो जानते ही है कि करंट अफेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका में रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का नया करंट अफेयर्स। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दया प्रकाश सिन्हा को मिला है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये इनको किस नाटक के लिए मिला है? तो इनकी रचना है सम्राट अशोक के लिए इनको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, दया प्रकाश सिन्हा को। और अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है आपको नमिता गोखले नमिता गोखले को दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो दिया गया है, तो नमिता गोखले का कौन सी रचना थी उनकी उपन्यास? तो उनकी उपन्यास थी, एक सेकंड, नमिता गोखले का उपन्यास था अंग्रेजी भाषा के लिए। तो ये था थिंक टू लीव बिहाइंड। एक सेकेंड, थिंक टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और हिंदी भाषा के लिए दिया गया है किसको? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डबल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो ये किस देश ने की है? तो ये की है जापान ने शुरू किया डबल मोड व्हीकल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस बीमारी के कारण बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विजय गलानी का निधन हुआ है? तो ये हुआ है कैंसर के कारण बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता विजय गलानी का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखा गया झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? तो ये बने उत्तर प्रदेश के। दुर्गा शंकर मिश्रा जो है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। और ये 54वें दुर्गा सचिव
नए मुख्य सचिव है, 54वें नए मुख्य सचिव हैं। और ये किनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है, तो ये है आर के तिवारी। आर के तिवारी के स्थान पर इसे दुर्गा शंकर मिश्रा को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं अतुल गोयल। अतुल गोयल को बनाया गया है। अतुल गोयल से पहले पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन थे? तो ये थे मल्लिकार्जुन राव थे पहले पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ। इनके जगह पे अब अतुल गोयल को नियुक्त किया गया है। तो अतुल गोयल का कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो अतुल गोयल का कार्यकाल शुरू होगा 1 फरवरी से 2022। अतुल गोयल जो है पीएनबी के चीफ पद पर 31 दिसंबर 2022 में जो एमडी और सीईओ बने हैं, तो ये कब तक रहेंगे? तो 31 दिसंबर 2024 तक बने रहेंगे इस पद पर। और फिलहाल अतुल गोयल फिलहाल जो है यूको बैंक के एमडी और सीईओ है। एमडी एंड सीईओ है। फिलहाल अतुल गोयल यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं। 1 फरवरी से ये ज्वाइन करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो किसे चुना है पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में? तो पेटा इंडिया ने चुना है आलिया भट्ट को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है गुजरात को सबसे पहला स्थान मिला है। और दूसरे स्थान पर सेकेंड रहे हैं कौन? तो सेकेंड रहे हैं महाराष्ट्र और थर्ड रहे हैं गोवा। सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये किस देश के थे? तो ये थे इंग्लैंड के क्रिकेटर थे रे इलिंगवर्थ, जिनका निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है केरल को मिला है शीर्ष स्थान। तो इसी में सबसे ऊपर हैं केरल, तो सेकंड नंबर पे हैं तमिलनाडु। एक सेकेंड, तमिलनाडु है सेकंड, तमिलनाडु है सेकंड और थर्ड स्थान पर है तेलंगाना। तेलंगाना ये है थर्ड पर। और सबसे नीचे कौन है? लास्ट स्थान पर है यूपी। लास्ट है इसमें उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे लास्ट है। पहले नंबर पे है केरल, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है तेलंगाना और सबसे लास्ट कौन है तो उत्तर प्रदेश यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है कि कौन सा देश, तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका ने ये इस वजह से किया है कि अगर विदेशियों से शादी होगा तो रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये सुरक्षा को देखते हुए इस चीज़ को लागू किया गया है। और इससे ये मंजूरी में ये होगा कि पिछले 6 महीने में उसके खिलाफ़ कोई भी शिकायत दर्ज ना हुआ हो। तो इस वजह से रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को देखते हुए इन्होंने ये नियम कानून बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं हमारे विक्रम मिश्री बने हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने, तो विक्रम मिश्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? तो कौन सा क्रिकेट टीम है ये, तो ये है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम है, जिन्होंने तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर ये इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 11 रन से हरा के ये ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब अपने नाम किया है। विजय हजारे ट्रॉफी एक घरेलू श्रृंखला है। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया? किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया है? तो ये किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया नासा ने। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, इससे पहले कौन सा टेलीस्कोप था, तो ये था हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप ये 30 सालों तक नासा के ये अंतरिक्ष का अंदरूनी भाग का पिक्चर लेने में, फ़ोटो लेने में और वहाँ की जानकारी देने में ये हबल टेलीस्कोप ने भूमिका निभाई। और अब इसकी जगह लेंगे कौन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारा हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? किस नाम से लिया है, तो ये लिया है टर्बनेटर। हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास जो लिया है, किस नाम से लिया है, तो ये है टर्बनेटर के नाम से लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का 15 टॉप करंट अफेयर्स तो हो गए हैं ख़त्म। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और बीपीएससी का तो डेट आ गया है फ्रेंड्स, तो 30 अप्रैल को बीपीएससी का एग्ज़ाम है। 30 अप्रैल को बीपीएससी का एग्ज़ाम है पीटी। तो आप लोग भी करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।